अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूजी टेलर 1310 के साथ मैं हूं उस्मान गनी। आज आपके सामने एक डिज़ाइन की वीडियो ला रहे हैं। वो कस्टमर ने हमें डिज़ाइन की पिक सेंड की है, तो ये पिक आपके सामने शो हो रही है। तो ये डिज़ाइन बनाने के लिए 2.5 इंच का हमने कफ़ उतारा है। तो 2.5 इंच के कफ़ पे हमने ये 1.25 इंच से 1 सूत्र ज़्यादा ये रखा है, और 1 इंच से 1 सूत्र ज़्यादा ये जो कट बना हुआ है ये बना हुआ है। और इस कट की चौड़ाई 1 इंच है। ये पट्टी जो है, सामने वाली पट्टी, ये इसका ख़ास ख्याल रखना है। ये चमक वाला जो साइड है, ये नीचे रख के इस तरह आप निशान लगा लें कि ये हिस्सा नीचे आएगा और वो दूसरा हिस्सा पट्टी का ऊपर आएगा। ये 1.25 इंच की पट्टी है। 1.25 इंच की पट्टी में 1 इंच से 1 सूत्र कम, ये इधर निशान लगाया मैंने, ठीक है। इतना ही इधर लगाया है, 1 इंच से 1 सूत्र कम। और उधर जो बाकी बचा है वो तकरीबन 3 सूत्र का, ये जो निशान लगी ये दूसरी साइड वाला हिस्सा 3 सूत्र का है, ठीक है। तो ये 1.25 इंच पट्टी का हमने निशान लगाने हैं। तो ये दूसरी साइड वाला हिस्सा वो हमने काट देना है, ठीक है। तो ये दोबारा चेक कर रहा हूँ, 1 इंच से 1 सूत्र कम इधर है। तो ये निशान सीधा करके इस हिस्से को, और जितना उधर लगाया 3 सूत्र ना, तो इतना ही 3 सूत्र ही इधर लगाना है आपने, ठीक है। इस साइड पे भी इतना ही निशान लगा के इसको काट देना है। यानी ये ऊपर भी 1 इंच से 1 सूत्र कम हो जाएगा, और इधर वाले हिस्से से भी 1 सूत्र से 1 इंच कम हो जाएगा। ये हमने इस तरह की पट्टी काट ली है, ठीक है। तो ये जो कटा हुआ हिस्सा ये वो है। तो इसमें हम एक पट्टी लेंगे चौड़ी, तकरीबन वो 1 इंच से 1 सूत्र ज़्यादा है। ये 1.25 इंच नहीं है, 1 इंच से 1 सूत्र। तो ये इसकी भी चिपकने वाली जो चमक वाली साइड है वो ऊपर रखनी है, दूसरी भी चिपकने वाली साइड ऊपर रखनी है, क्योंकि ठोका हमारा नीचे आना है, ठीक है। तो ये इस तरह आएगी, ये आपके सामने है। और ये ख्याल रखना है कि ये दोनों मिला के 1.25 इंच बन जाएंगे, ठीक है। तो इंची टेप से हमने ये तय कर रहे हैं कि ये 1.25 इंच किस तरह आएगा और कितनी पट्टी इसके नीचे चली जाएगी। तो ये डिज़ाइन की तरफ बढ़ते हैं। और ये कफ़ है। कफ़ के नीचे भी ये जो टुकड़ा लगाना है, ये वाला, ये चिपकने वाली साइड ऊपर रखनी है। और ये जो टुकड़ा लगा रहे हैं ये ब्लैक कलर का लगाना है, और जो कफ़ है वो कपड़े के साथ का वाइट कलर का होगा, ठीक है। और पट्टी में भी ऐसा ही है। ये जो ये कट बना हुआ है ये कपड़े के साथ का है, और दूसरी जो सीधी पट्टी है वो ब्लैक कलर की हम लगाएंगे। तो ये कस्टमर ने हमें पिक सेंड की थी, उसके हिसाब से हम डिज़ाइन बना रहे हैं। तो ये बैन आ गया, 15.5 का इसको बैन लगेगा। तो इसके भी हम जिस तरह पट्टी के कट बनाए हैं इस तरह इसके भी बनाएंगे। तो ये आपके सामने तकरीबन 1 इंच का मैं निशान लगा रहा हूँ। 1 इंच इधर आपने निशान लगाना है, और ये 1.25 इंच 1 इंच का बैन है, ठीक है। तो इसमें तकरीबन 3 सूत्र, दो से थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है। तो ये नीचे से निशान लगा रहा हूँ, ऊपर बाकी निकल जाएगा। तकरीबन 1.25 इंच से 1 सूत्र कम तकरीबन, ये टुकड़ा जो हम ना काट के अलहदा कर देंगे। और ये जो टेढ़ी मैंने निशान लगाई, ये इस तरह निशान लगाया जिस तरह इधर साइड से शेप है ना, उसी तरह मैंने इधर निशान लगाया है। अगर आप सीधा लगाएंगे तो थोड़ा बहुत निशान टेढ़ा हो जाएगा। तो जिस तरह इधर शेप बनी हुई है, ये जो कटिंग कर रहा हूँ इसकी शेप भी उसी के हिसाब से करनी है। और इस बैन को दूसरी तरफ पलट के हमने निशान लगा लेने हैं, ताकि दोनों तरफ इक्वल डिज़ाइन आए, ठीक है, बराबर आए बिल्कुल। तो ये इधर भी मैं कट कर लेता हूँ। इसमें भी ख़ास ख्याल रखना है कि ये चिपकने वाली साइड जो है ना, ये ऊपर वाली साइड शो करनी है। तो ये बैन कट, ये एक हिस्सा वो है, और एक हिस्सा मैंने ये नीचे नीचे रखा है। ये जो कट वाला हिस्सा है ये कपड़े के साथ का वाइट कलर का होगा, और दूसरा जो है ब्लैक कलर का होगा। ये मैंने कफ जो पेस्ट कर लिया है, चिपका लिया है। अब इसको इस तरह कट लगाना है जिस तरह मैंने ये बताया। सबसे पहले आपने सीधा कट लगाना है, फिर दोनों कोनों में लगाना है, और सीधा बिल्कुल बुकरम के साथ नहीं लगाना। और इधर मैंने थोड़ा सा पानी लगा लिया है। मेरे पास वो ग्लू नहीं था, तो ये अगर आपके पास नहीं है, ग्लू नहीं है, गम स्टिक नहीं है, तो ये आप इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पहले इधर वाला कपड़ा फ्यूज़ कर लेना है, फिर दूसरी साइड वाला, और आखिर में आपने ये करना है। और इसमें ये जो नोक है ना, कोने हैं, तो इसका ख़ास ख्याल रखना है कि ये बैठे रहें। बाज़ औक़ात ये बाहर नज़र आ जाते हैं या छूट जाता है कपड़ा, तो ये ठीक नहीं लगता।
तो ये आपने फ्यूजिंग अच्छी तरह करनी है। और ये इस तरह ब्लैक कलर का जो कपड़ा है इस तरह डिज़ाइन आएगा। वो ब्लैक भी मैंने बिल्कुल चिपका लिया, पेस्ट कर लिया है। और इस कपड़े को भी ये वाइट में पेस्ट कर लिया और ये ब्लैक में। इसके इधर वाली साइडें ये मैंने फ्यूज़ कर ली हैं, ठीक है। ये वाली साइडें जो है ये फ्यूज़ कर ली हैं। और इसको दोबारा नाप कर देखूंगा कि ये 1.25 इंच की पट्टी तैयार है, ठीक है। ये आपके सामने। और इसी तरह बैन का भी देख लेना है। ये ऊपर वाली जो साइडें ये मैंने ऐसे फ्यूज़ कर ली हैं। और इसको भी पट्टी की तरह हम नाप कर देखेंगे। ये 1.25 इंच जो बैन है ना वो तैयार आएगा 1.25 इंच पे। अगर हम 1 इंच पे बनाते हैं तो ये डिज़ाइन सही नहीं बनेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा चौड़ा बनता है। और ये कम से कम 1.5 इंच की बैन और 1.5 इंच की पट्टी लगती है ना, फिर डिज़ाइन और ज़्यादा बेहतर लगता है, क्योंकि ये है ही इस शेप का। तो ये मैंने इधर से कपड़ा फ्यूज़ किया हुआ है ऊपर वाली साइड से। तो नीचे से भी मैंने फ्यूज़ इसलिए किया है कि ये बाद में काम आएगा। तो ये देखिए, अब इसको जो सिलाई लगाने का तरीका बता रहा हूँ। तो ये आपने ब्लैक का पीस नीचे रखना है और पहले इसको सीधी सिलाई लगा के इसके साथ अटैच कर लेना है, ताकि ये ज़्यादा टेढ़ा ना हो, ठीक है। तो ये जो मेरा ब्लैक कलर का कपड़ा है वो चारों तरफ से कटा हुआ है, कहीं भी फ्यूज़ नहीं किया, उसको ऐसे तय नहीं लगाई हुई, ठीक है। और ये कफ का जो कपड़ा है उसको भी मैंने एक साइड से बिल्कुल काट दिया, यानी बुकरम के साथ रख के कट कर दिया है, ठीक है। ये देखें, ये मैं दोबारा दिखा रहा हूँ। तो इस तरह मैंने कट कर दिया, क्योंकि हमने इधर मगज़ी लगानी है, सफ़ेद कलर की हम मगज़ी लगाएंगे। तो इसलिए ये इसमें फिर ब्लैक भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा। तो इधर इसको भी सिलाई के साथ मैंने अटैच कर लिया है। आपने ये ख़ास ख्याल रखना है कि ये बिल्कुल सीधा हो, यानी इसकी लाइन टेढ़ी ना हो। अगर टेढ़ी हो भी सही तो आप कैंची की मदद से इसको सीधी काट लें। यानी ये जो इधर वाला हिस्सा है ना, दूसरी साइड वाला, अगर ये टेढ़ा हो तो आप कैंची के साथ इसको काट के बराबर कर सकते हैं। उसके बाद पट्टी को भी इसी तरह सिलाई लगाकर दोनों पीसों को बराबर कर लेंगे। ये 1.25 इंच का निशान मैंने लगा दिया है, मतलब मैंने तय कर लिया कि यहाँ पे 1.25 इंच का निशान आएगा। तो ये राइट साइड पे कपड़ा फ्यूज़ किया हुआ है और लेफ़्ट साइड पे कपड़ा मैंने ऐसे इजाफी छोड़ दिया है, क्योंकि उधर हमारी मगज़ी नहीं निकलेगी। तो ये 1.25 इंच के मार्जिन पे मैं सिलाई लगा रहा हूँ। यानी अगर कोई पीस इधर बढ़ रहा है तो उसको थोड़ा सा नीचे करके उसको बिल्कुल लेवल में करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपने इसी तरह सिलाई लगानी है, ये जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये दोनों टुकड़े जो है आपस में मैच कर लेने हैं, सिलाई लगा लेनी है और बिल्कुल आराम आराम से लगानी है, ताकि कहीं भी गलती ना हो। और हर जगह आपने ये मेजरमेंट करके, ये बार बार नाप करके इसको देखते रहना है। तो इसी तरह कफ़ को जिस तरह मैंने बताया था, एक सिलाई लगा के हमने अलहदा कर लिया था, तो इसी तरह पट्टी को भी सिलाई लगा के तो इसको हम फिर उसके बाद ये कैंकर का धागा लगाएंगे। तो ये जो है ये सादा सिलाई कर रहा हूँ, सादा धागा ऊपर लगा रहा हूँ, दूसरा नहीं है। तो इसको थोड़ी सी डबल सिलाई लगा दी है। तो मगज़ी पर मैं सिलाई नहीं लगाऊंगा, मगज़ी को वैसे छोड़ूंगा क्योंकि वो दूसरी साइड पर है, लेकिन इस राइट साइड पर मैं डबल सिलाई लगाऊंगा। और जिस तरह हमने पट्टी को किया था, पट्टी की सिलाई लगाई थी, इसी तरह हम बैन की सिलाई लगाएंगे। और बैन के ये जो कोने हैं ना, इसका ख़ास ख्याल रखेंगे कि ये बिल्कुल बराबर हैं, इक्वल। तो ये जो है मैंने चाक के साथ निशान लगा लिया है कि इधर हमारी सिलाई इधर आएगी, इधर कपड़ा यानी जो फ्यूज़ है ना, बुकरम है, वो इधर तक आएगा, ठीक है। तो ये चारों तरफ बैन के दोनों जो पल्ले थे उन पर निशान लगा के मैंने निशान लगा दिया है कि ये इधर बराबर आएंगे, ठीक है। पट्टी का तो कोई हर्ज नहीं होता, नीचे निकल जानी थी या ऊपर की तरफ चली जानी थी, लेकिन बैन पर हमने ख़ास ख्याल रखना है। ये देखें, ये बिल्कुल निशान बराबर हैं। और एक वो निशान का ख्याल रखना है, एक इधर 1.25 इंच का निशान रखना है कि बैन 1.25 इंच का है। और ये जो सिलाई लगा रहा हूँ ना, ये आपने बुकरम पे नहीं लगानी, थोड़ा सा राइट साइड पर निकाल कर लगानी है, क्योंकि इधर बाहर शो नहीं होती। ये सिर्फ उसको नीचे वाले पल्ले के साथ अटैच करने के लिए मैं सिलाई लगा रहा हूँ। अब ये जो सिलाई लगा रहा हूँ ना, ये इस बुकरम के ऊपर लगानी है और ये 1.25 इंच के मार्जिन पे होगी। तो जो भी डिज़ाइनिंग करनी होती है, हर चीज़ का ख्याल रखना होता है। अगर इक्वल आप काम करेंगे तो उस काम में नफासत आएगी।
तो हम तो अभी सीखने वाले हैं। इधर इस डिज़ाइन में कोई भी गलती कोताही हो तो आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। तो इंशाल्लाह हम अपने काम में बेहतरी लाएंगे। आपको कोई भी इसमें डिज़ाइनिंग में इख्तलाफ हो या आप कोई राय देना चाहें तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में दें, ताकि इंशाल्लाह आगे वाली वीडियो जो बेहतर से बेहतर तरीके से बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये बैन को आपने बार बार इसी तरह मेजरमेंट करना है तो कि 1.25 इंच का ये बैन तैयार हो। जितनी पट्टी तैयार होगी 1.25 इंच की, उतनी ही ये बैन 1.25 इंच की तैयार होगी, दोनों बिल्कुल बराबर होंगी। और जो कफ है वो उसका जो कट लगा हुआ है ना, वो 1.25 इंच से एक, ये जो कफ कट है, ठीक है, ये 1.25 इंच से एक सूत्र कम है, क्योंकि इधर ज़्यादा है 1.25 इंच से ऊपर वाली साइड, लेकिन नीचे से कम है। तो ये पहले मैंने सिलाई लगा के अटैच किया था, अब मैं रेशमी धागे के साथ, सिल्की धागे के साथ इस पर सिलाइयाँ लगा रहा हूँ। जिस तरह मुझे पिक्चर मिली थी कि डिज़ाइन तैयार करना है, मैंने उसी तरह कोशिश की है। जितनी सिलाइयाँ उधर लगी हुई थी उतनी ही लगा रहा हूँ, जितना जैसे डिज़ाइन था वैसे ही तैयार करने की कोशिश कर रहा हूँ। यानी अपनी ज़ाती राय नहीं दे रहा मैं इसमें, तो कस्टमर की जितनी डिमांड है वैसे ही कर रहा हूँ। तो आपने भी यानी कॉपी करने की कोशिश करनी, कोई भी डिज़ाइन हो। कुछ माशाल्लाह टेलर हज़रात हैं जो सिर्फ़ पिक्चर देख कर डिज़ाइन बना लेते हैं, तो और कुछ जो मेरे जैसे हैं उनको जब तक पूरी वीडियो ना देखें तो उनको समझ नहीं आती, तो इसलिए ये आपको दिखाई जा रही है। तो वीडियो काफ़ी लंबी है, आप मुकम्मल देखेंगे इंशाल्लाह आप को दोबारा डिज़ाइन बनाने में कहीं भी मुश्किल नहीं आएगी। अगर फिर भी आपको कोई मुश्किल पेश आए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके पूछ सकते हैं इस डिज़ाइन के हवाले से या किसी और डिज़ाइन के हवाले से। इंशाल्लाह अगर मुझे पता हुआ तो आपको ज़रूर बताऊँगा। तो ये मैंने सिलाइयाँ लगा ली हैं। तो ये इसी तरह बैन पर भी सिलाई लगा रहा हूँ। जिस तरह पट्टी पर 3 सिलाइयाँ लगाई थी, इधर भी, इधर हालांकि ये कपड़ा थोड़ा सा कम है, लेकिन बस साथ साथ लगा रहा हूँ ताकि वो डिज़ाइन की लुक जो है ना बराबर आए। ये वीडियो बनाते वक्त स्पीड तो मैंने काफ़ी तेज़ की है ये बनाते वक्त, और अगर कहीं गलती कोताही हो तो ज़रूर बता दें। तो क्योंकि अगर मैं स्लो बताता तो काफ़ी ज़्यादा टाइम, अभी भी काफ़ी लंबी वीडियो बनी है, मेरा मकसद इतना नहीं था, लेकिन फिर बात रह जाती कि मैं अच्छी तरह समझा नहीं सकता। तो ये इस पर भी 3 सिलाइयाँ मैंने लगा ली हैं। तो ये जो इस साइड से, कोने वाली साइड से नज़र आ रहा है ना कपड़ा, ये निकल जाएगा आपका। ये जब आप दूसरा कपड़ा इसके साथ अटैच करेंगे ना, तो ये कपड़ा बिल्कुल बराबर आ जाएगा। इंशाल्लाह आप डिज़ाइन देखेंगे बहुत ही खूबसूरती के साथ होगा। तो ये एक कपड़ा मैंने लिया है तकरीबन 1 इंच से एक सूत्र कम। ये सिर्फ कपड़ा है और इस पर मैंने एक पैर की सिलाई लगाई है। ये 1.5 सूत्र या 2 सूत्र इतना तैयार होगा। ये इतनी पट्टियाँ हमने तैयार कर ली हैं लूप्स लगाने के लिए, तो जो जिस तरह डिज़ाइन में बताया गया था, ठीक है। ये देखें, ये 2 सूत्र से थोड़ा सा कम होगा या 2 सूत्र है, ठीक है। तो ये हमने इधर ये 1 इंच का मैंने मार्जिन रखा है, ये जो खाली जगह है, ठीक है। तो कुछ आधे सूत्र में या एक सूत्र में 3 सिलाइयाँ आ गई हैं, और बाकी जो जगह बची है उसमें ये मैंने ख्याल रखा है कि दोनों साइड है, जिस तरह इधर बराबर है उसी तरह दूसरी साइड पर बराबर आए, ठीक है। तो ये अंदर वाली जो नोक है, अंदर वाली जो इसका किनारा है, उस पर मैं सिलाई लगा रहा हूँ। और सिर्फ ये कपड़ा, इसमें बुकरम नहीं डाली हुई। मैं दूसरी तरह भी बना सकता था, यानी सिर्फ मैं कपड़े पर बुकरम पेस्ट करता है ऐसे नोक वाली, और उसको इधर लगा देता, लेकिन डिज़ाइन में ऐसा शो हो रहा था तो फिर मैंने भी वैसे ही बनाने की कोशिश की है। ये दोनों साइडों से एक बराबर है, ठीक है। आप ये इस तरह भी कर सकते हैं अपने समझाने के लिए कि ये मार्जिन बिल्कुल बराबर है, ठीक है, दोनों साइडों से। तो ये इधर आकर आपने नोक बना लेनी है। तो ये किस तरह बनानी, ये आपको दिखा रहा हूँ। ये आहिस्ता से पहले ऐसे फोल्ड कर लेनी है और फिर दूसरी तरह। आप इसको जो इस्त्री के साथ भी बना सकते हैं, यानी पहली जो नोक है वो आप इस्त्री के साथ बना लें, उसके बाद आप जब मोड़ेंगे दूसरी बन जाएगी। और दोनों नोकें भी आप मतलब नोक पूरी मुकम्मल ही आप इस्त्री के साथ बना सकते हैं, लेकिन बस टाइम कम था तो इसलिए मैं क्योंकि नहीं चलाई इस्त्री, तो इसी तरह इधर वीडियो बन रही थी, फिर बार बार इस्त्री पर जाना जाना पड़ता, तो वैसे ही मैंने बगैर इस्त्री के ये सारा काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो पट्टी पर ये थोड़ी थोड़ी छोटी आएगी और
कफ क्योंकि ज़्यादा बड़ा होता है तो उस पर थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी आएगी। तो आपने हर चीज़ का ख्याल रखना है। और ये इनमें जो खला है ना वो भी आपने बराबर रखना है। ये जितनी चौड़ी नज़र आ रही है ना, ये लुप्स जो नज़र आ रहे हैं तो तकोन, तो इतने ही चौड़ा आपने इसके दरमियान खला रखना है, इन तीनों के दरमियान। ठीक है, ये देखें। तो मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप वीडियो मुकम्मल देखें, कहीं भी आपको समझ ना आए पूछ सकते हैं, और कहीं आपको मेरी गलती नज़र आए तो आप बिला झिझक मुझे बता सकते हैं। तो गलती अगर आएगी तो इंशाल्लाह हम सीखेंगे। गलती अगर कोई नहीं बताएगा तो हम जिस तरह काम कर रहे हैं उसी तरह करते रहेंगे। तो जो उस्ताद हज़रात हैं, सीनियर हज़रात हैं, कहीं भी फ़ॉल्ट नज़र आए तो मुझे ज़रूर इन्फॉर्म करें। ये तीनों लुप्स मैंने लगा दिए हैं। उसके बाद ये मैंने अंदाज़ा किया है कि यहाँ तक मेरा वो ठोका आएगा नीचे वाला। ठीक है, और बाकी का कपड़ा ऐसे जाएगा। ये अब बैन का हिस्सा आ गया, तो ये मैं अंदाज़ा कर रहा हूँ कि इधर मेरा ये अंदर वाली लुप्स आएगा, इधर ये दूसरा लुप्स आएगा, और इतनी जगह बच जाएगी। दोनों तरफ से मार्जिन जो है ना बराबर आएगा। ये देखें, जितना राइट साइड पर मार्जिन है इतना ही जो है लेफ़्ट साइड पे मार्जिन होगा। तो ये जल्दबाजी में कुछ अगर कोई गलती रह गई है तो उसको नज़रअंदाज कर दें। मेरा मकसद आपको डिज़ाइन के बारे में बताना था। तो इंशाल्लाह उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी कि डिज़ाइन किस तरह बनता है। ये बैन के दूसरे हिस्से पे लगा रहा हूँ। तो आप मेरे चैनल को देखते रहे, विज़िट करते रहें। इंशाल्लाह इस पर बहुत कारआमद चीज़ें आपको मिलेगी, मशीन के हवाले से, काज मशीन के हवाले से, ओवरलॉक मशीन के हवाले से, सिलाई मशीन और रिपेयरिंग का काम। इंशाल्लाह हर तरह की वीडियो आपको इस पर मिलेगी। और सादा सूट, डिज़ाइनिंग सूट, लेडीज़ काम और जेंट्स काम, हर तरह का काम जो है ना आपको इस चैनल पर मिलेगा इंशाल्लाह। तो ये देखें, ये दोनों तरफ से बराबर आ रहा है। ये पट्टी भी तैयार हो गई है, और इसी तरह बैन भी तैयार हो गया, कफ़ भी तैयार हो गए। अब ये मगज़ी लगा रहा हूँ। नीचे आपने कपड़ा रखना है छोटा सा, तकरीबन 1 इंच रख लें, तो ये तकरीबन ये फ़ोल्ड हो जाएगा अब। ठीक है, तो ये 1 इंच नहीं, 1 इंच से ज़्यादा रखना पड़ेगा, क्योंकि ये उस साइड पर है जहाँ पे अंदर वाली साइड पे है। तो ये पूरी पट्टी का जो दबाव है ना वो इधर कपड़ा रखना होगा। और ये कफ़ के नीचे आप थोड़ा कपड़ा रख सकते हैं, 1 इंच 1.5 इंच। ठीक है, ये मैंने शुरू में कहा था अगर आपको कोई टेढ़ी चीज़ महसूस हो तो ये आप काट लें। तो उस तरह मैंने कफ़ को सीधा किया है, और इसके नीचे कपड़ा लगाकर मैंने मगज़ी इसकी शो कर दी है। तो ये धागा ख़त्म हो गया था, इसलिए दोबारा सिलाई लगा कर मैंने सिलाई लगा दी है। तो ये लुक आपके सामने है। ठीक है, और अब पट्टी पर भी मगज़ी लगा ली है, कफ़ पर भी। ये बैन की इस तरह मगज़ी लगानी है। ठीक है, पहले आपने सिर्फ सीधी ऐसे सिलाई लगानी है मगज़ी लगाने के लिए। ठीक है, तो जितना दबाव उधर लिया था उतना ही दबाव इधर लेना है। जितना पट्टी पर मगज़ी निकाली थी उतनी ही आपने इधर निकालनी है, ताकि हर चीज़ जो है ना बराबर बराबर है। और इसको कपड़े को टेढ़ा नहीं करना, पहले रख कर देखना है जिस तरह बैन की शेप है उसी तरह आपने सिलाई लगानी है। और इधर जो इजाफी कपड़ा है वो हम काट लेंगे। काटने के बाद ये इस तरह आ जाएगी लुक। ठीक है, तो ये आपने, ये वैसे दिखा रहा हूँ कि ये इस तरह आएगी लुक। तो आपने ये इस तरह इस्त्री पहले लगा लेनी है आयरन की, ऐसे सीधे ही ऐसे करके। ठीक है, तो ये मैंने आयरन कर ली है। अब ये मैंने नीचे कपड़ा रखा है और इसको सिलाई लगा रहा हूँ। ये मगज़ी वाला जो कपड़ा हमारा था वो मैं सीधा मैंने पहले ही कर लिया था। तो आपने अब जिस तरह आम बैन को हम नीचे कपड़ा लगा के जोड़ लगाते हैं, इसी तरह ये इसको भी वैसे ही कर देना है। ठीक है, तो ये कोने व नीचे वाली जो सिलाई है वो मैंने नहीं लगाई, वैसे ही इस्त्री के साथ फोल्ड कर दिया था। तो आप सिलाई लगा सकते हैं जो सबसे पहले बैन पर लगती है। ठीक है, इस तरह इजाफी कपड़ा काट देना है और फिर इनको हल्के हल्के कट लगा देने हैं ताकि ये फोल्डिंग में आसानी हो। ठीक है, और ये जो सिलाई लगानी है ना हल्की सी बुकरम से हट कर लगानी है, बिल्कुल बुकरम के साथ नहीं लगानी। अगर आप बुकरम के साथ लगाएंगे तो ये कपड़ा फोल्ड करते वक्त आपको परेशानी का सामना होगा। इसी तरह जिस हिस्से पर ब्लैक कपड़ा है
तो इधर भी थोड़ी सी अंदर को सिलाई हट के लगानी है। ये देख, ये बैन तैयार हो गया है और इसको फ्यूजिंग करके कट लगा के ये मैं आपको ऐसे दिखा रहा हूँ, ये देखें। ठीक है, ये अगर आप इक्वल काम करेंगे तो हर चीज़ बराबर नज़र आएगी। ये कफ है, ये दूसरा कफ है और ये पट्टी है। ये देखें, यहाँ पे हमारा ठोका आएगा कि ये सूट तैयार हो चुका है। ये तो ये सूट की जो लुक आपके सामने है, ये बगैर इस्त्री के, इस्त्री नहीं लगी हुई, जितना खला इधर है उतना ही ऊपर है। थोड़ा बहुत ये कैमरे की वजह से नज़र आ रहा है, बाकी नहीं है। तो ये बैन का ये कट देखें। ठीक है, ये अंदर वाली साइड से बिल्कुल बराबर है, ये इस्त्री के निशान नहीं है कहीं भी। तो बगैर इस्त्री के मैंने आपको रिज़ल्ट दिखाया है, ये बिल्कुल बराबर आ रहा है, इधर से भी बराबर है। तो अभी इसके काज नहीं हुए थे कि कस्टमर जो है ना वो लेकर चला गया, इसलिए मैं इसकी फ़ाइनल जो लुक नहीं दिखा सका। तो ये देखें, ये वीडियो आपके सामने है, बगैर इस्त्री के है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।